बार किसी ने रामदास जी से पूछा 65 की उम्र में सबसे बड़ी गलती क्या होती है। रामदास जी ने कहा अपनी सच्चाई उस इंसान को बताना जो सिर्फ दिखता तो अपना है पर दिल से पराया होता है। हम सबको लगता है सच्चे रिश्ते हमें समझेंगे, लेकिन 65 के बाद समझ आता है रिश्ते जितना पास आते हैं उतना ज़्यादा तोड़ने लगते हैं और तोड़ने भी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 5 बातें जो अगर आपने किसी से कह दी तो समझ लीजिए आपकी इज्जत, पैसा और चैन सब धीरे धीरे आपके हाथ से फिसलने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, हर बात के पीछे एक सच्ची कहानी छुपी है जो आपको इस सच्चाई का एहसास दिलाएगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीनियर साथी चैनल पर। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए लेके आती हूँ रोज़ एक ऐसा वीडियो जो आपके अनुभव पे आधारित होता है और हेल्थ से जुड़ा हुआ होता है, और कभी कभी हेल्थ से जुड़ी हुई बुक समरी जो आपके लिए इस उम्र में जानना पढ़ना ज़रूरी है। तो चैनल को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। 65 की उम्र में जुबान से निकली कोई भी बात कभी कभी आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है। आज हम जानेंगे वो 5 बातें जो दिल में रखें तो सम्मान मिलेगा और बोल दी जाएं तो पछतावा। नंबर 1, मेरे पास कितनी संपत्ति है। बनारस किसी नारायण जी के पास 2 मकान और एक खेत था। उन्होंने एक पारिवारिक फंक्शन में मजाक में कहा, अरे अब सब कुछ बच्चों का ही तो है। बस यही बात उनके दूर की बहन के बेटे ने पकड़ ली। अब तो अपने बेटे के नाम की वकालत करने लगी और हर दिन घर में तनाव बढ़ता गया। गलती, अपनी पूरी संपत्ति का विवरण और भावनात्मक जुड़ाव कभी किसी रिश्तेदार या बाहरी व्यक्ति से ना करें। सीख, संपत्ति बताओ नहीं संभालो, और जब तक मत बांटो जब तक पूरी योजना मत बना लो। नंबर 2, मेरे बेटे बहू में अनबन चल रही है मेरे से। अलवर की उर्मिला देवी ने अपनी दूर की ननद से दिल का बोझ हल्का कर रही थी कि तेरे भतीजा भतीजी बहू अब ठीक से बात नहीं करते मुझसे, खाना भी अलग ही बनता है। उस ननद ने ये बात चुपचाप अपने पति को बताई। पति ने अपने भाई ने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में डायरेक्ट ताना मारा और बात घर में आग बन गई। घर के झगड़े, बेटी बहू की बातें कभी भी रिश्तेदारों से शेयर ना करें। हर कोई समझदार नहीं होता, कुछ मसाला ढूंढते हैं, मदद नहीं। सीख, बात बिगड़ी है उसे घर में ही संभालो, बाहर बताओगे तो घर बचा नहीं पाओगे। बात नंबर 3, किसको क्या देने का इरादा है। बस इससे पहले कहानी, हरदोई के राम प्रकाश जी ने मजाक में कहा, छोटा बेटा ज़्यादा ख्याल रखता है, शायद ज़्यादा देना चाहिए उसे। बड़ा बेटा ये बात ओवर हियर कर गया। धीरे धीरे वह भी दिखावटी सेवा करने लगा और बाद में जब असलियत पता चली तो दोनों बेटों में मुकदमा शुरू हो गया। गलती, देने की सोच, किसी को बताने से पहले सोच समझ कर दस्तावेज बना ले, वरना इच्छा का प्रचार बाद में बंटवारे की लड़ाई बन जाती है। सीख, जिसको देना है वो दीजिए पर किसको देना है मत बताइए। बात नंबर 4, मुझे अकेलापन लगता है। गाजियाबाद की एक महिला ने अपनी पड़ोसन से कहा, अब तो दिन में कोई बात करने वाला भी नहीं होता। पड़ोसन अगले दिन से रोज आकर चाय मांगने लगी, बेटे का ताना मारने लगी और धीरे धीरे इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार बना लिया। गलती, दूसरों को अपनी भावनात्मक कमजोरी मत बताओ, लोग साथ नहीं देते, कई बार सवार हो जाते हैं। सीख, अकेलापन है उसका हल सही व्यक्ति से साझा करना है, हर किसी से नहीं। नंबर 5 बात, मेरी बीमारी या कमजोरी। किशनगढ़ के राकेश जी ने सिर्फ एक बार बेटे से कहा, अब तो चलना भी मुश्किल होता है, पैर जवाब देने लगे हैं। बहू ने धीरे धीरे खाना अलग देना शुरू कर दिया। बेटा बाहर से नर्स की बात करने लगा और धीरे धीरे वो अपने ही घर में अतिथि बन गए। गलती, बीमारी अगर परिवार में डर या दूरी पैदा करे तो उसे मेडिकल रिपोर्ट तक सीमित रखें। इसे घर तक या किसी अजीज को बताने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपको पता नहीं है कि आप उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं, या वो आपका ख्याल रख सकता है कि नहीं रख सकता, या वो आपके लिए एक अलग माहौल पैदा कर देगा। सीख, कमजोरी बताने से पहले सोचिए क्या सामने वाला आपको मजबूत बनाएगा या और गिरा देगा। जो मजबूत बनाएगा आपको उसी से आप अपनी बातें शेयर करिए। नंबर 5, इन 5 बातों को छुपाना क्यों जरूरी है। जैसे तिजोरी में सबसे कीमती चीज़ें रखी जाती हैं, वैसे ही ज़िंदगी की कुछ बातें दिल में ही तिजोरी में रखना चाहिए। ये बातें आपके आत्मसम्मान, रिश्ते और सुकून की सुरक्षा करती हैं। अगर आपने भी कभी किसी से कुछ कहकर पछताया है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को हर उस बुजुर्ग तक पहुंचाएं जो दिल का सच्चा है पर दुनिया की चालाकी नहीं जानता।